अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है, तो सीधे मुद्दे पे आके काम की बात करते हैं। अगर इसके पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, ये देख ले, शायद आपको समझ में आए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव करेंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये रहेगा। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट, जो जनरल रूल्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। फिर उसके बाद हैज़, हैव, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं वही हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, लेकिन उसके साथ हम बिन का इजाफा कर देंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रपोजिशन बाय और सब्जेक्ट। नेगेटिव ऑब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, फिर उसके बाद बिन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रपोजिशन बाय एंड सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आप लोगों ने करना ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लेके आना होगा, जैसे कि हैज़ एंड हैव, राइट आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट और फिर बिन लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर हैज़ बिन और हैव बिन लगा दो फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ये गलत होगा। तो हैज़, हैव को पहले लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को बाद में, बिन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रपोजिशन बाय एंड सब्जेक्ट। ये बात जहन में याद रखिए कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं हमारे पास वो ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल उसका मेन वर्ब होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक एक्टिव जुमला लिया है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब कंफ्यूजन यहाँ पर इसमें ये होगी कि क्रिकेट को हम यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, तो सब्जेक्ट में क्रिकेट हैज़ बिन लगाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जैसे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव जुमले में लिखा हुआ होता है वही उसी को दोबारा लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमने इसी पैसिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। रूल्स में हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हमने सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब का मतलब यही है कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम सिंगुलर लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो उसके लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। तो हैज़, फिर उसके बाद बिन, ऑलरेडी हमारे पास पार्टिसिपल यानी कि प्लेड, प्लेड प्रपोजिशन बाय, और फिर हमारे पास मी आ जाएगा। प्रोनाउन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर सब्जेक्टिव केस में आई हमारे पास होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हम मी लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को देख ले। एक्टिव वॉइस में हमने जुमला लिखा है कि दे हैव ओपन्ड द डोर और द विंडो। सो द विंडो हमारे पास इस पर्टिकुलर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। तो द डोर प्रोनाउन नहीं है, लिहाजा हमारे पास एक नाउन है और इसी नाउन को हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम हैज़ बिन लगाएंगे। यहाँ पर हैव लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर हम हैज़ बिन लगाएंगे। वो इसलिए लगाएंगे कि ये सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद हम हैज़ बिन लगाएंगे। हैज़ बिन के बाद ओपन्ड, ओपन्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास प्रपोजिशन बाय, और चूंकि हमारे पास इसमें ये एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में हमारे पास सब्जेक्टिव केस में दें, तो इसका जब हमने ऑब्जेक्टिव केस बनाना होगा तो इसका हम दिम लिख देंगे। तो सेंटेंस आपके पास चेंज हो जाएगा कि द डोर हैज़ बिन ओपन्ड बाय दिम। नेगेटिव, द डोर हैज़ नॉट बिन ओपन्ड बाय दिम। इंट्रोगेटिव, हैज़ द डोर बिन ओपन्ड बाय दिम। So that's it for now. If you still have any kind of confusion in this topic, feel free to ask me in the comment section and I'll be glad to help you. If you want to take your English from the basic to advanced level, then you should have to follow us on Facebook and subscribe us on YouTube. This is it for now. See you around. Allah Hafiz.